हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मूवी सेक्टर। और आज की मूवी का नाम है ब्राइड ऑफ चकी और ये एक हॉरर मूवी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि एक रूम में जाता है और वो वहाँ चुपके से आकर एक बैग उठाता है और वो बैग वो अपने साथ लेकर जाता है। वो बैग वो चोरी करके ले जा रहा था और वो आगे किसी को देना चाहता था जिससे उसे बहुत पैसे मिलने वाले थे। अब वो जब गाड़ी से जाने लगता है तो ऐसा लगता है उसके पीछे कोई है और तभी अचानक से कोई उसके गले पर हाथ रखता है और उसका गला काट देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि टिफनी थी। टिफनी उस लड़की की दोस्त थी जिसकी रूह अब चक्की में थी और उसने पुलिस वाले को भी इसीलिए मारा क्योंकि उस बैग में चक्की के टूटे टुकड़े थे और उसको अभी भी ये लगता था कि उसकी बॉडी में उसके दोस्त की सोल अभी तक है और वो उसे किसी भी कीमत पे वापस लाना चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। और वो घर लाकर उन पार्ट्स को जोड़ने लगती है और सीलने लगती है और उसके साथ ही बाकी के जो डॉल्स थे उसके भी पार्ट्स लगाकर उससे बिल्कुल ठीक कर देती है। लेकिन चकी अब यहाँ पर बहुत खौफनाक लग रहा था और टेफनी इस बात से काफी खुश थी कि उसने चकी को ठीक कर दिया था और वो उसको लेटाकर कुछ पढ़ने लगती है और उसको ऐसा लगता है कि इससे वो सोल वापस आ जाएगी और वो उनके खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तभी कुछ टाइम बाद टेफनी का एक और दोस्त वहाँ पर आ जाता है और टेफनी जब वापस मुड़कर देखती है तो चकी अपनी जगह पर नहीं होता और इसी के साथ उसे ये पता चल जाता है कि चकी वापस आ गया है और जिंदा हो चुका है। और यहाँ पर वो अपने दोस्त को बांध देती है ताकि वो कुछ कर ना सके। और फिर सामने चकी आता है और टिफनी के दोस्त के मुंह पर तकिया रखे उसकी सांस रोक देता है जिससे वो मर जाता है। और टिफनी चकी को जिंदा देखकर काफी खुश होती है क्योंकि चकी के अंदर उस दोस्त की रूह थी जिससे वो शादी करने वाली थी। और फिर वो चकी से बातें करने लगती है और उसके बाद वो उस वेडिंग रिंग दिखाकर पूछती है कि क्या तुम्हें याद है इसके बारे में, ये मुझे तुम्हारी बॉडी के पास से मिली थी। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त उसके दोस्त की डेथ हुई थी उसी के पास से उसे ये रिंग मिली थी। तभी चकी जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है मैं तो कभी तुमसे शादी करने ही नहीं वाला था। और ये सुनकर टेफनी का दिल बहुत होता है और वो गुस्से में आ जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। उसके बाद टिफनी चकी को एक पिंजरे में बंद कर देती है और दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की जेड को पार्टी के लिए पिक करने आया था और उनके साथ एक और दोस्त जेसी भी था। और असल में जेड जेसी को पसंद करती थी, उस लड़के को नहीं। और वो लोग जा ही रहे होते हैं, इतने में जेड का अंकल उन्हें रोक लेता है और जेड को चिल्लाता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना इस लड़की के साथ घूमने से। और ये कहते हुए जेड को अपने साथ घर ले आता है। और दूसरी तरफ जेसी काफी परेशान होता है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम भागकर शादी क्यों नहीं कर लेते, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं। और इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जेसी टेक्निकल लेबर था, यानी उसके घर के पास में रहता था। अब हमें ये बताया जाता है कि टेफनी चकी को अकेला देकर उसके लिए एक ब्राइड लेकर आती है, यानी एक फीमेल डॉल, और उसके पिंजरे में रख देती है। और फिर वो बात लेने के लिए चली जाती है और बात लेते समय टीवी देखने लगती है। और फिर हमें चकी दिखाया जाता है जो कि उस ब्राइड के गले में से रिंग लेकर पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है और तोड़कर बाहर आ जाता है। और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि टेफनी ने उसे बंद किया था और इसी बात का बदला लेने के लिए वो टेफनी के वॉशरूम में जाता है और वो देखता है कि टेफनी पानी में है तो वो मौके का फायदा उठाते हुए टीवी वहाँ से पुश करते हुए बात अब में फेंक देता है, जिसके कारण पानी में करंट आ जाता है और टेफनी तड़प तड़प कर मर जाती है। और चकी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और वो अपने साथ उस ब्राइड डॉल को भी लाया था जिसमें पहले तो कोई सोल नहीं थी, लेकिन अब वो टेफनी की सोल उसमें डालना चाहता था। वो टेफनी की बॉडी के साथ एक रिचुअल करता है और टेफनी की सोल को उस डॉल में डाल देता है। तभी टेफनी महसूस करती है कि उसकी सोल किसी डॉल के अंदर है तो वो बहुत गुस्सा करती है। तभी चकी कहता है तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए और अब तुम ये चाहती हो कि हम दोनों की सोल किसी ह्यूमन बॉडी में चली जाए तो मैं जैसा कहूँगा वैसा ही तुम्हें करते जाना होगा। और उसके लिए उन्हें वो लॉकेट वापस लाना होगा जो कि मरते वक्त उस डेड बॉडी के गले में था जिसकी सोल चकी में थी, यानी टेफनी का दोस्त, और उसकी बॉडी काफी दूर दफन थी। अब ये लोग साइज में छोटे होने के कारण ये सोचते हैं कि हम वो चीज तो कर नहीं सकते, इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, तो हम कैसे करेंगे। और ये ड्राइव भी नहीं कर पाते तो इनको कोई चाहिए था जो इनके बदले ड्राइव करके इन्हें वहाँ तक पहुँचा सके। अब उन्हें एक आइडिया आता है और टेफनी जेसी को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर पे 2 डॉल्स है, उन्हें वहाँ छोड़कर आना है जिसके लिए मैं तुम्हें $1000 दूंगी। अब जेसी पैसे के लालच में उसकी बात सुन लेता है। जेसी जाता है और टेफनी की वैन में ही उन दोनों डॉल को बिठा देता है और वो यही सोचता है कि ये दोनों डॉल्स है और बेजान चीजें हैं। और फिर वो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो जेड के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ,
लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मानती तो क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। और वो उसे बहुत इंसिस्ट करता है तो जेड भी मान जाती है। तभी जेड अपना सामान पैक करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जेड का अंकल भी ये सब कुछ देख रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो जेड को लेकर जाए। तभी वो चुपके से जेसी की गाड़ी में ड्रग्स रख देता है ताकि रास्ते में पुलिस उसको पकड़ ले। पर वो ये नहीं जानता था टेफनी और चक्की भी वहीं पर थे और वो सब कुछ देख रहे थे। और ये लोग वहाँ से निकलकर आगे जाते हैं। तभी प्लान के मुताबिक वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा होता है और उनकी कार की तलाशी लेने लगता है और उसे वो छुपाई हुई ड्रग्स मिल जाती है और इसी बात का बहाना बनाकर वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। तभी चक्की और टेफनी को गुस्सा आता है कि ये लोग बार बार हमारा सफर खराब कर रहे हैं। तब वो सोचते हैं कि इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब जेसी और जेड वहाँ से भाग जाते हैं और वो पुलिस वाला भी जेड के अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दौरान चुपके से चक्की जाकर उसकी कार में आग लगा देता है और उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और वो पुलिस वाला भी मर जाता है। तभी जेड और जेसी वो वेन लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उनको ये सफर काफी अजीब लग रहा था। पर दोनों ये समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो चर्च में जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और तभी चक्की और टेफनी भी कार में गाने सुनते होते हैं। तभी टेफनी को याद आता है कि कैसे वो उनसे शादी करना चाहती थी। तभी जेड और जेसी एक होटल में रुकते हैं। वहाँ एक कपल उनके रूम में आके जेसी का पर्स चुरा लेता है। तभी टेफनी ने ये सब कुछ देख लिया था और फिर उसके बाद वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन टेफनी तभी उनके कमरे में जाकर छत पे लगा हुआ शीशा तोड़ देती है और वो शीशे के टुकड़े उनके ऊपर गिरते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और चक्की ये सब देखता है कि टिफनी ने उनको इतने सही तरीके से मारा है तो वो उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है और यहाँ पर वो सोचता है कि इसको मेरी वाइफ होना चाहिए और इसी के साथ वो वेडिंग रिंग निकाल कर उसे पहना देता है। और ये देखकर टिफनी के आंसू निकलने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगे हैं। और ये भी उसी होटल में रहते हैं जिसमें जेक और जेसी रहते हैं और ये दोनों काफी घबराए हुए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था ये जो भी सब कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। तभी वो अपने एक दोस्त को कॉल करके पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो बताता है कि तुम लोगों के पीछे पुलिस लगी हुई है। और सुबह होते ही उस होटल के ऑनर को उन दोनों कपल्स की डेड बॉडी मिलती है। सब काफी डर जाते हैं। तभी जैक और जेसी भी वहाँ से निकल आते हैं और यहाँ पर इनका दोस्त भी आ चुका था और उनको समझाता है कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तुम दोनों को गलत फहमी हुई है और अब तो तुम हस्बैंड वाइफ हो तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो, शक मत करो। और इसी के साथ वो बैग खोलता है तो जैक के अंकल की डेड बॉडी थी जिससे उसे भी शक हो जाता है और वो गन निकाल कर उन दोनों को पॉइंट करने लगा है और बोलता है वैन से बाहर आ जाओ। और उसे ऐसा लगता है कि जितने भी मर्डर कर रहे हैं वो इन दोनों ने ही करे हैं। और यहाँ पर चक्की और टेफनी भी मूवमेंट करने लगते हैं और खुद को रिवील कर देते हैं और ये देखकर उनका दोस्त वहाँ से भाग जाता है और एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और चक्की यहाँ पर गुस्से से कहता है कि फौरन वैन चलाओ। तभी यहाँ चक्की और टेफनी उन दोनों को सारी स्टोरी बताते हैं और एक दूसरी वैन चुराकर उसमें ट्रेवल करने लगते हैं और इस वैन में किचन भी था। टेफनी चक्की के लिए खाना भी बना रही थी। तभी इन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है कि खाने के बर्तन कौन धोए और ये लोग बहस करने लगते हैं। और तभी मौके का फायदा उठाकर जेड फौरन से आकर टेफनी को माइक्रोवेव में धक्का देकर माइक्रोवेव बंद कर देती है और जैसी चक्की को उठाकर फौरन से विंडो के बाहर फेंक देता है। तभी चक्की वापस से टिफी के ऊपर शूट करता है और उस वजह से वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच जाता है। और माइक्रोवेव से जली हुई टिफनी भी बाहर आ जाती है और जेड पर हमला करने लगती है, लेकिन जैसे ही फौरन से उसे लेकर बाहर आ जाता है और तभी वो वैन ब्लास्ट हो जाती है और चक्की उन्हें जबरदस्ती लेकर कब्रिस्तान आ जाता है और उसे वो लॉकेट चाहिए था जो कब्र में उस डेड बॉडी के साथ ही दफन हो गया था। दूसरी तरफ जैसी भी टेफनी को उठाकर वहाँ पर पहुँचता है और वो चक्की को देता है, लेकिन चक्की कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी चक्की जेसी पर अटैक करता है लेकिन वो चेक को लग जाती है और वो उन दोनों को बांध देता है। अब यहाँ पर वो चक्की ने लॉकेट हासिल कर लिया था और वो अपनी सोल ट्रांसफर करने के लिए रिचुअल शुरू करता है और तभी टिफनी देखती है कि जैक और जेसी में इतना प्यार है, उसका मन बदल जाता है और वो उनको मारना या अलग करना नहीं चाहती थी और वो पीछे से जाती है और चक्की के ऊपर चाकू से वार कर देती है और बोलती है हम अब जी कर क्या करें, हमें वैसे भी जीने का कोई हक नहीं है। और इसी के साथ उन दोनों में बहुत फाइट होती है और तभी चक्की टिफनी को नाइफ मारता है और वो मर जाती है। उसी तरह जैसी चक्की को उसी कब्र में धक्का दे देता है और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो लोग चक्की पर काफी शूट करते हैं और चक्की मरने से पहले कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। पुलिस ऑफिसर जैक और जेटी से कहते हैं कि तुम लोग अब घर जा सकते हो क्योंकि तुम लोग बेगुनाह हो। और वो पुलिस ऑफिसर को एक बच्चे की आवाज आती है तो वो टेफनी के पास जाकर देखता है तो वहाँ टेफनी का बेबी रहता है
और वो बच्चा बहुत खौफनाक था और वो उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी जरूर बताइएगा।